हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम शुरू करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.3। 3.3 जो है आपका एलिमिनेशन मेथड है। कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन मेथड। इससे पहले हमने दो मेथड सीखे हैं, एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो डायरेक्ट एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उसमें हर टाइप के क्वेश्चन है, उससे इस मेथड को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? सॉल्व फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन में आगे भी लिखा है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऑलरेडी करा चुके हैं, तो उसको आप उस मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं। हम सीखेंगे आज एलिमिनेशन मेथड। आइए देखते हैं कैसे करना है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब है कि उस वेरिएबल को वहां से हटाना है। अब वेरिएबल हटेगा कैसे? तो दो इक्वेशन होगी हमारे पास। वेरिएबल हटेगा ऐसे, आपको किसी भी एक वेरिएबल को सेम बनाना होगा। किसी भी एक वेरिएबल को सेम बनाना होगा। हो सकता है क्वेश्चन में ऑलरेडी सेम हो या हो सकता है सेम ना हो। तो जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, बट x के साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, तो वेरिएबल सेम नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा। y भी देखिए चेक कर लेते हैं, y अकेला है यहाँ पे और यहाँ y के साथ 3 मल्टीप्लाई है, तो कोई भी सेम नहीं है, तो हमें इसको सेम बनाना पड़ेगा। आपको किसी एक ही वेरिएबल को सेम बनाना है, x को बना लें या y को बना लें। अगर मुझे x को इसकी तरह बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? मैं 2 से मल्टीप्लाई, राइट। अगर मुझे y को वेरिएबल की तरह सेम बनाना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई। तो हम इसमें x को सेम बना लेते हैं, ठीक है। तो इसे करते हैं इक्वेशन 1, इसे करते हैं इक्वेशन 2। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि जो वेरिएबल 2x हो जाए, 2 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तब तो 2x होगा। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इक्वेशन 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप ध्यान रखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक डिजिट की मल्टीप्लाई 2 से होगी। ऐसा नहीं है कि केवल x की मल्टीप्लाई होगी, नहीं, सबकी मल्टीप्लाई होगी 2 से। तो x की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2x, राइट, प्लस y की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2y इज इक्वल्स टू 5 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10। क्लियर हो गई बात? अब हमारा एक वेरिएबल सेम आ गया, देखो 2x। अब इसको इसके नीचे लिख देंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब वेरिएबल सेम आ गया है, अब हमें क्या देखना होगा? इनके साइन। ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस तो कटेंगे नहीं, एक प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का होना चाहिए। भाई कोई भी चीज कटती कब है? जब 3 माइनस 3 हो, तभी तो कट के क्या आएगा? 0, मतलब सब्ट्रैक्ट हो गया। एक प्लस का था और एक माइनस का है। जब साइन सेम हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? साइन को डिफरेंट करना पड़ेगा। अच्छा, साइन को डिफरेंट कैसे करते हैं? माइनस साइन से पूरे की मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको अगर मुझे माइनस बनाना है तो इस माइनस से मैं सबकी मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये वाला प्लस का हो जाएगा। क्यों प्लस का होगा? बिकॉज माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे, कभी भी वेरिएबल सेम होने के बाद अगर साइन भी सेम है तो आप पूरी इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते समय ध्यान ये रखना है कि जो भी साइन होगा उसको चेंज कर देंगे। ये प्लस का था, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस का मानेंगे, प्लस का था तो माइनस हो गया, माइनस का था तो प्लस का हो गया, और यहाँ पे प्लस का था तो माइनस का हो गया। अब इन साइन से कोई मतलब नहीं, नीचे वाले साइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात? प्लस का 2x माइनस का 2x कट गया, बचा क्या देखते हैं, प्लस का 2y और प्लस का 3y।
प्लस का 2y और प्लस का 3y। यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 10 और माइनस का 4, यही बचा। ऐड कर लेते हैं, 2y प्लस 3y 5y। इसको आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं कि 2y प्लस 3y 5y। क्लियर हो गई बात। अभी मैंने बस लिख के दिखाया है, अगली बार से डायरेक्ट कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 4 6 आ जाएगा। यहाँ से भी आप कर सकते हैं 10 माइनस 4 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 उधर जाएगा तो 6y 5। y की वैल्यू क्या आ गई, 6y 5। यहाँ तक समझ में आया। 6y 5 अब दोनों में से किसी में भी पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। किसमें पुट करने इजी पड़ेगा, फर्स्ट में। तो हम लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू 6y 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन का नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है। इसमें जब आप पुट करेंगे तो x प्लस y की जगह पे क्या पुट करना है, 6y 5 इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 5। वेरिएबल को इधर रखो, कांस्टेंट को उधर भेज दो, उधर चला जाएगा। ये प्लस का है तो पूरा माइनस हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो क्या लगा लेंगे 1। एलसीएम लेते हैं, 1 और 5 का एलसीएम 5। आपको मैंने बताया है जब भी कॉमन ना हो तो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करो और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करो। तो 5 5 जा 25 माइनस 6 1 जा 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस करेंगे तो 19/5। तो हमने देखा कि हमारी y की वैल्यू आ गई 6/5 और x की वैल्यू आ गई 19/5। एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन थोड़े जल्दी हो जाते हैं। अगर आप डायरेक्टली इनको देखना सीख जाओगे तो बहुत जल्दी ये कट के इजी हो जाते हैं, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन में क्या था कि हम पहले वैल्यू निकालते थे फिर पुट करते थे, तो ये थोड़ा सा इजी पड़ता है, इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो इजी हो जाता है, ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। तो आइए बढ़ते हैं अपने सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे और इसे इक्वेशन सेकेंड कर देंगे। अब ध्यान से देखें, कोई इक्वल है क्या, चेक कर लेते हैं। x 3x है तो यहाँ 2x है, y 4y यहाँ 2y, इक्वल नहीं है। अब हम x को भी इक्वल कर सकते हैं और y को भी इक्वल कर सकते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल करना है। तो ज्यादा इजी क्या पड़ेगा, देखो ध्यान से, x को कैसे इक्वल करेंगे, 3 को क्या 2 बना सकते हैं, नहीं। 2 को क्या 3 बना पाएंगे, नहीं। तो ऐसा कोई नंबर है जो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 2 से भी डिवाइड हो जाए तो हम उसके आसपास बना सकते हैं, तो 6। तो इसको भी 6 बना लें और इसको भी 6 बना लें, एक काम ये कर सकते हैं। दूसरा y को भी चेक कर लेते हैं, यहाँ 4y है यहाँ 2y है। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा हमारा 4y। तो इजी है ये y को इक्वल करना। तो हम किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड में। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या आएगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बताया है हर एक नंबर की मल्टीप्लाई करनी है 2 से। तो इसकी करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4x, इसकी करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4y, माइनस का माइनस रहने दिया मैंने, इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4। इसके नीचे हम ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। अब ध्यान समझेंगे, दोनों के साइन अलग हैं, है अलग, ये सेम साइन नहीं है, एक माइनस का और एक प्लस का है। कुछ नहीं करना है, सेम कुछ साइन से मल्टीप्लाई नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली ये कट जाएंगे। हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ध्यान रखना है कि अगर साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन अलग अलग है तो ऐड करेंगे। साइन सेम तो सब्ट्रैक्ट, साइन डिफरेंट तो ऐड। तो साइन अलग अलग है, हम सिंपली ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्लस से कोई साइन चेंज नहीं होता है। ऐड कर लेते, देखो
4x प्लस 3x 7x कट जाएगा, 4 प्लस 10 14, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी 14/7 कट के आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो, चाहे फर्स्ट में या सेकंड में, जहां भी आपकी इच्छा हो। तो पुट कर लेते हैं हम फर्स्ट में, फर्स्ट से निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे x इक्वल्स टू 2, पुट इन फर्स्ट, x की जगह पे 2 पुट करना है, तो 3x की जगह पे 2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू 10। 3 2 6 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 6 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 4y इक्वल्स टू 10 माइनस 6, तो 4y इक्वल्स टू 4, 10 माइनस 6 4, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4/4, यानी कि कट के आ जाएगा क्या 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो आप देख रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन थोड़े जल्दी हो रहे हैं। अगर आपने ये सीख लिया कि किस वेरिएबल को इक्वल करना इजी है तब, और क्या बात ध्यान रखनी है, अगर साइन सेम है तो क्या करना है सब्ट्रैक्ट, और साइन अलग अलग है तो आपको ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड करोगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट में। तो आइए बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट है हमारा 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। अब ये जानबूझकर इक्वेशंस को थोड़ा इधर उधर कर देते हैं। इक्वल्स टू कभी y से पहले लगा देंगे, कभी लास्ट में लगा देंगे, जैसे यहाँ पे करें। तो आप एक जैसा बना लें दोनों तरफ ताकि इजी हो जाए। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं 3x माइनस 5y को इधर रखते हैं, 4 को इधर ले आते हैं, तो माइनस का 4 इधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। इसे कर देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। सेम चीज यहां करेंगे, 9x इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 2y इक्वल्स टू इधर क्या रहेगा केवल 7। इसे कर लेंगे इक्वेशन सेकंड। हमने चीजों को एक जैसा बना लिया। अब देखते हैं किसको इक्वेट करना इजी है। यहाँ पे 3x, यहाँ पे 9x। पहले वो देख लो कोई वेरिएबल सेम है कि नहीं है, कोई भी सेम नहीं है। ठीक है, ये 3x है और ये 9x है। क्या इसको मैं 9x बना सकता हूँ? यस, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9x बन जाएगा। तो इजी हो गया, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई केवल इसकी नहीं होगी, सबकी होगी, तो 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y इक्वल्स टू 3 4 जा 12। इसके नीचे ये वाला लिख देंगे 9x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 7। दोनों का साइन सेम है, दोनों प्लस के हैं। साइन सेम होता है तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट। क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबके साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ध्यान से, हमने जिसको सेम किया होगा वो 100% कट जाएगा, उसे काट देना है। तो ध्यान रखें, माइनस का 15y प्लस का 2y, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का बड़ा है तो साइन किसका आएगा माइनस का, और 15 में से 2 जाएगा तो 13y इज इक्वल्स टू प्लस का 12 माइनस का 7, प्लस माइनस माइनस, आंसर क्या आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है कितना 5। अब y को यहाँ रखेंगे, इसको उधर भेज देते हैं, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 5 बाई माइनस 13। इस माइनस को आप नीचे यहाँ भी रख सकते हैं और ऊपर भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो y की वैल्यू आ गई 5 बाई माइनस 13। इसको पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में या सेकंड में। किसमें पुट कर लेते हैं, चलो फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू
माइनस का 5/13 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लें। देखो ध्यान से, 3x माइनस 5 और y, तो 5 और y की जगह पे आएगा माइनस का 5/13 इज इक्वल्स टू 4। क्या ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं? पहले हमेशा देखा करो ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं ऊपर नीचे, नहीं हो रहे हैं। सिंप्लीफाई का मतलब कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3x मल्टीप्लाई होगी, माइनस ये भी है और माइनस ये भी है, तो माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25/13 इज इक्वल्स टू 4। कांस्टेंट को एक तरफ लेके जाओ, कांस्टेंट को हम एक तरफ लेके जाएंगे, थोड़ा इधर कर लेते हैं। तो 3x इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो पहले 4 लिख लेंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा उधर जाके, और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लगा लेंगे 1। 13 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 13 ही आएगा। मैंने आपको बताया है जब भी एलसीएम में कुछ कॉमन ना हो तो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई। 13 4 जा 52 माइनस 25 इंटू 1 25। सॉल्व करेंगे, इधर कर लेते हैं थोड़ा। तो 3x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 52 कितना आएगा? 27। कितना आएगा? 27। और नीचे कितना हमारा 13। ये 3 उधर चले जाएगा, मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में मतलब कि नीचे वाले पास, ऊपर है तो नीचे वाले के पास आता है। ये नहीं कि डिवाइड में आप फिर से वैसे लिखेंगे। सपोज करो आपने डिवाइड में ऐसे लिख दिया तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बताया है रूल कि सबसे मेन लाइन अगर जहाँ होगी उसके पास पहुंच जाती है, ये हमने सिखाया था रूल, एक बार देख लेना वीडियो को, लास्ट वीडियो में शायद हमने ये बात की है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो सिंपल इतना ध्यान रखेंगे कि जब भी मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, डिवाइड का मतलब नीचे वाले के पास, 3 से कट जाएगा, 3 9 जा 27, तो x की वैल्यू आ गई 9/13। क्या आ गई x की वैल्यू? 9/13। तो आपने देखा एलिमिनेशन मेथड से हमने इसे सॉल्व किया। अब आते हैं क्वेश्चन अपने पार्ट 4 पे, बढ़ते हैं अपने 4th पार्ट पे, जो कि हमारे पास x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। अब ये क्वेश्चन जब भी फ्रैक्शन में आए तो मैंने पहले भी एक क्वेश्चन कराना सब्स्टिट्यूशन में, इनका एलसीएम लेके हम इसे नॉर्मल बना देंगे। यहाँ पे भी देखें तो ये फ्रैक्शन में है, तो पहले हम क्वेश्चंस को नॉर्मल बनाते हैं। जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो पहले से उतार लेंगे, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। कैसे बनेगा? 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा एलसीएम? 6। क्या 2 और 3 में कुछ कॉमन है? नहीं है, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3x, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये 4y इक्वल्स टू -1। 6 यहाँ भेज देंगे तो 3x प्लस 4y, 6 डिवाइड में तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई में, तो माइनस का 6 इंटू 1 6। तो ये कर देंगे हम इक्वेशन 1, इसे कर देंगे हम इक्वेशन 1। इससे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। x कुछ नहीं नीचे तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3। एलसीएम लेंगे 3 और 1 का तो क्या आएगा? 3। क्या 1 और 3 में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, 1 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा आपका 3x माइनस 1 से करेंगे तो 1y, या सिंपल आप y भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 3। 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब आप चेक कर पा रहे हैं कि इसमें एक वेरिएबल हमारा सेम आ चुका है, 3x, तो हमें डायरेक्टली सॉल्व करना है। अब डायरेक्टली इन दोनों को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, बताइए। ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, दोनों साइन सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, चाहे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। तो आइए हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, और इसको नीचे लिख लेते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। हम दोनों क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसे मैं रेस कर दे रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस और ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि कोई साइन नहीं तो प्लस मानते हैं, माइनस का। ये एलिमिनेट हो गए, ये भी प्लस का ये भी प्लस का। 4y में 1y प्लस करेंगे तो आएगा 5y इज इक्वल्स टू, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, बट साइन आएगा माइनस का। प्लस करेंगे तो कितना जाएगा 15, 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -15/5, 5 से डिवाइड करेंगे 3, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। अब इस -3 को इक्वेशन 1 में या 2 में जहां भी पुट करनी है आप पुट कर सकते हैं। कहाँ पुट कर लेते हैं, सेकंड में पुट कर देते हैं। तो y इक्वल्स टू -3 पुट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थी हमारी 3x माइनस y की जगह पे -3 इज इक्वल्स टू 9। तो ध्यान से देखेंगे 3x माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, और ये हमारे पास 9, 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 9 माइनस 3, तो 3x इक्वल्स टू कितना जाएगा 6, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6/3 कट जाएगा 2 बार में, x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो हमने देखा कि y की वैल्यू क्या आ गई -3 और x की वैल्यू क्या आ गई 2। क्वेश्चन फ्रैक्शन में था, हमने इजीली इसको सॉल्व कर लिया। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सारे पार्ट कर लिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब कि हमें लीनियर इक्वेशन की पेयर्स बनाने हैं, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा। फर्स्ट पार्ट है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ओके, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन है वो 1 हो जाता है। इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाएगा जब इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर में। इट मीन्स अगर मैं 1 ऐड करता हूं केवल डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। तो व्हाट इज फ्रैक्शन, तो सबसे पहले मैंने बताया था क्या फाइंड करना है, व्हाट इज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को हम लेट कर लेंगे। तो सॉल्यूशन में एक क्वेश्चन हम ऐसा कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लेट फ्रैक्शन बी क्या मान लेते हैं, x/y। तो आइए हम फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अपनी इक्वेशन लाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं भाई 1, और एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, ओके, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो फ्रैक्शन जो हमारा हो जा रहा है रिड्यूसेस टू 1, बन गई इक्वेशन। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे कुछ नहीं तो क्या लिख देते हैं 1, इसकी यहाँ और इसकी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक सिंपल इक्वेशन बना लेते हैं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंजेस नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y माइनस 1। वेरिएबल को एक तरफ ले आओ, x माइनस वाई, इसको उधर ले आओ। ध्यान से देखेंगे इधर क्या बचेगा -1, ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब देखते हैं हम फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन क्या कह रहा है, इट बिकम्स 1/2, 1/2 हो जा रहा है। कब भाई,
इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में मुझे 1 ऐड करना है और न्यूमिनेटर की कोई भी बात नहीं की है तो उसे वैसे ही छोड़ देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर भी, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y प्लस 1, y को एक तरफ ले आओ इज इक्वल्स टू 1। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे y हमारे पास सेम है, यहाँ पे भी सिंगल y, यहाँ पे भी सिंगल y, बस साइन डिफरेंट, सेम है, साइन भी क्या है सेम है, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। जब साइन सेम होते हैं तो क्या कर देते हैं हम सब्ट्रैक्ट। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। आप चाहें तो इस लाइन को लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट, किसी में से भी किसी को करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट सेकंड या सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं आइए इधर देखते हैं। देखिए फ्रॉम के बाद वाली चीज पहले लिखते हैं, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 और 1 को बाद में लिखिए, तो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो 2x और ये 1x, कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं 1, 2x में से 1x चला गया, क्या बचेगा 1x, ये तो y हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 1 और ये प्लस का 2, 1 प्लस 2 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। अब इस x की वैल्यू 3 को आप किसी में भी पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, तो हम फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन ये थी x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, x की जगह पे 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो y इधर ही रह जाएगा, -2 यहाँ पे, ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। क्या आएगा फिर आगे फर्दर, माइनस वाई ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस और माइनस का हो जाएगा ये 5, माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। हमसे पूछा था व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या था हमारा x अपॉन वाई, फ्रैक्शन क्या था हमारा x अपॉन वाई, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा x अपॉन वाई यानी कि 3/5, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा 3/5। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारा 5 years ago, एगो मीन्स पहले की बात कर रहा है। अगर यहाँ समझ नहीं आता तो देख लेना, पास्ट टेंस का वॉज लगा होगा, विल लगा होगा तो फ्यूचर, वॉज लगा होगा तो पास्ट की बात कर रहा होगा। तो 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अच्छा 5 साल पहले नूरी की एज जो थी सोनू के 3 गुना थी, ठीक है। 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि जो नूरी की एज है वो डबल हो जाएगी सोनू के, ठीक है। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज बचाएंगे। अच्छा प्रेजेंट एज पूछ रहा है, ये कैसे पता चलेगा, आर लगा है, प्रेजेंट एज आर है, प्रेजेंट की बात कर रहा है तो प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो लेट कर लेंगे, बताया है इस टाइप का भी क्वेश्चन कर चुके हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी क्या मान लेते हैं हम x, एंड सोनू की क्या मान लेंगे, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू क्या मान लेते हैं हम y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो पहले बात करते हैं 5 years ago की।
तो 5 years ago, 5 साल पहले नूरी की एज क्या होगी? अगर आज नूरी की एज 10 साल है तो 5 साल पहले क्या होगी? 10 में माइनस कर देंगे 5, तो वैसे ही यहाँ पे x है तो x में से 5 माइनस कर देंगे, तो नूरी की एज क्या हो जाएगी? x माइनस 5, और सोनू की एज क्या हो जाएगी? y माइनस 5। अब बोला क्या है? नूरी, तो पहले नूरी लिखना है। was, is, was, will, are, सबकी जगह क्या लगता है? इक्वल थ्राइस, यानी कि 3 इंटू एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज है y माइनस 5, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट में दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3y के साथ करेंगे तो 3y, 5 के साथ करेंगे तो 15। वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं। प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर क्या बचेगा? माइनस का 15। यहाँ से क्या जाएगा? उधर प्लस का हो जाएगा 5, क्योंकि ये माइनस का है। सॉल्व करते थोड़ा, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू क्या आएगा? माइनस का 10। इसे कर लेंगे हम इक्वेशन 1। अब आ रही है बात 10 years later, तो 10 साल बाद, 10 years later, 10 साल बाद नूरी कितनी हो जाएगी? x प्लस 10, तो बोला क्या है? नूरी विल बी, यानी कि x प्लस 10 इज इक्वल्स टू ट्वाइस, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है सोनू को, तो सोनू क्या हो जाएगा? y प्लस 10, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 10 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे 2y प्लस 20। अभी बताया है ब्रैकेट के बाहर भी चीजें मल्टीप्लाई होगी तो दोनों के साथ। वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं, x माइनस का 2y, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2y, ये उधर चला जाएगा तो 10 हो जाएगा माइनस का, बिकॉज यहाँ पे प्लस का है। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 10। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब आप देख रहे हैं एक वेरिएबल हमारा सेम आ गया। अब देख लो कि ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा, तो दोनों के साइन पॉजिटिव है, साइन सेम है, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। तो कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। किसी को भी किसी से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। सेकेंड को फर्स्ट से कर रहे हैं, या फिर आपका मन करे तो इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड से कर दो। तो फ्रॉम की बात वाली चीज पहले लिख देना। अब एग्जाम में यहाँ दिक्कत ना आए तो आप एक काम कर सकते हो, केवल इतना लिख देना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, फिर ऊपर नीचे जो लिखना है वो लिख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रॉम लगाओगे तो ध्यान से बाद वाली चीज ऊपर और पहले वाली चीज नीचे, तो आप फ्रॉम मत लगाओ, डायरेक्ट लिख देना एंड, बस। अब किसी को भी ऊपर और किसी को भी नीचे कर सकते हैं, तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, और फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये तो एलिमिनेट हो गया, प्लस का 3y माइनस का 2y, तो प्लस माइनस माइनस, बट साइन आएगा प्लस का, और 3 में से 2 जाएगा तो 1y इज इक्वल्स टू प्लस का 10 प्लस का 10 कितना हो गया? 20। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? डायरेक्टली आ गई 20। इस वैल्यू को आप कहीं भी पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में भी या सेकंड में भी। तो आइए पुट कर देते हैं, y इक्वल्स टू 10 पुट इन इक्वेशन सेकंड, मैंने सेकंड में पुट कर दिया, तो सेकंड में पुट करते हैं। देखो x माइनस y की जगह पे क्या लगाना है? 20 इज इक्वल्स टू 10, x माइनस 2 इंटू 20 40 इक्वल्स टू 10, तो माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, x इक्वल्स टू 10 प्लस 40, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 50। तो हम देख रहे हैं नूरी की एज आ गई 50 और y कितना है हमारा? 20, सोनू की एज हो गई 20, तो लिख देंगे नूरी एज इज कितनी है हमारे पास? 50 ईयर्स, एंड सोनू
सोनू सोनू की एज हमने 22 मानी थी, तो हो जाएगी 20 ईयर्स। क्लियर हो गई बात। एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन जल्दी सॉल्व हो जाती है। आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, ग्राफिकल से भी कर सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या हमारा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the new number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. अब ध्यान से देखिए, ये डिजिट वाले क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा अलग मेथड होता है करने का, तो समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहले समझाते हैं। 2-digit नंबर आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लिया मैंने ले लिया 2-digit नंबर 3, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखेंगे। 2 × 10 + 3, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ। वंस प्लेस को ऐसे रहने दो, टेंस प्लेस के साथ 10 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ये हमने 6-7 में सीखा है। अगर मैं इस नंबर को रिवर्स कर दूँ, रिवर्स का मतलब है 3 पहले और 2 बाद में, तभी जो नंबर लिखा जाएगा कैसे लिखा जाएगा, देखो बेटा 2 आगे और 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। इतनी बात समझ में आई। तो कभी भी हमें नंबर लेट करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कभी भी आपको नंबर लेट करना है तो आप क्या लेट करेंगे, ध्यान से समझेंगे। हम लेट करेंगे, लेट द नंबर बी, ध्यान समझेंगे, x + 10y, ये ऐसे कर लेंगे इसको, 10y + x। समझ में आया ये क्या करा मैंने। नंबर क्या होगा मेरे पास, अभी बताया था मैंने, अगर 23 है तो क्या लिखेंगे, 3 + 2 × 10, यानी कि नंबर मेरे पास क्या होना चाहिए था, y और x। तभी तो मैंने क्या करा इसे, x + 10 × y। क्लियर हो गई बात। यानी कि डिजिट्स है मेरे पास 2 और 3, तो यहाँ डिजिट का काम क्या करेंगे, y और x। बात समझ में आ रही। डिजिट्स क्या है, y और x, नंबर क्या है 10y + x। डिजिट समझ में आया क्या है, y एंड x, क्योंकि डिजिट का भी यूज होता है यहाँ पे। आप यहीं पे रिवर्स नंबर भी लेट कर लेंगे, लेट रिवर्स नंबर बी। रिवर्स नंबर को हम क्या मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये बताया मैंने, 10x + y। पहला वाला इधर पहुंच जाएगा और ये उधर पहुंच जाएगा। और डिजिट्स क्या हो गए हमारे पास, x एंड y। इतनी बात समझ में आई। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहा है क्वेश्चन, सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स का सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9, यानी कि डिजिट का जो सम आ रहा है वो क्या है, 9। डिजिट का जो सम आ रहा है वो क्या है, 9। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। सेकंड कैसे बनेगी, ध्यान से देखते हैं। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर भाई, जो हमारा ओरिजिनल होगा। तो 9 टाइम्स 10y + x, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, इज की जगह पे इक्वल्स टू ट्वाइस, यानी कि 2 द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ओके, रिवर्स करके क्या बना था, 10x + y। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आया। डिजिट्स का सम बोला है 9, लिख दिया हमने। फिर बोल रहा है कि 9 टाइम्स नंबर का इज इक्वल होगा ट्वाइस रिवर्सिंग द नंबर को रिवर्स करके जो बना होगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होगा, 90y + 9x, अभी बताया है ब्रैकेट में दोनों से मल्टीप्लाई होती है। इधर करेंगे तो 20x + 2y, क्या करेंगे, एक तरफ कर लेते हैं। तो 90y माइनस का 2y, प्लस का इधर आके माइनस का, प्लस 9x इधर आएगा तो 20x माइनस का, इज इक्वल्स टू 0, तो 90 -
2y कितना बचेगा 88y, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस का आएगा 11x, भाई 9 जाएगा 20 में, क्या बचेगा 11x इज इक्वल्स टू 0। क्या कुछ कॉमन आ रहा है? यस, 11 कॉमन आ रहा है, तो 11 कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा कॉमन लेंगे तो 11 से डिवाइड करो 8, 11 8 जा 88, 8y माइनस 11 कॉमन ले लिया, 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 इज इक्वल्स टू 0, ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 8y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। किस मेथड से करें हम? एलिमिनेशन मेथड से बोला है, वरना ये इजी हो जाता सब्स्टिट्यूशन से, यहां से उधर भेज के वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ध्यान से देखते हैं कोई वेरिएबल सेम है क्या? यस सर, x सेम है, और साइन चेक कर लो, ये प्लस का और ये माइनस का है, तो सिंपल क्या कर देंगे हम, ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, और नीचे लिख देते हैं 8y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, इससे ये एलिमिनेट हो जाएगा, 8y प्लस वाई 9y, और 0 प्लस 9 9 से 9 गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, भाई 9 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा ना, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। इस y की वैल्यू 1 को किसी में भी पुट कर लेते हैं, इजी पड़ेगा किसमें पुट करना, y की वैल्यू 1 फर्स्ट वाले में पुट कर लेते हैं, तो y इक्वल्स टू 1 पुट इन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, x प्लस वाई की जगह पे 1 इक्वल्स टू 9। अब क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, x को इधर रखेंगे 1 को उधर ले जाएंगे, तो 9 माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8। क्लियर के बाद हमसे पूछा था फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या हो जाएगा, दी नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हमने क्या माना है 10y प्लस एक्स, तो 10 y की जगह पे 1 प्लस x की जगह पे 8, x की जगह पे 8, तो सॉल्व कर लेते हैं, 10 इंटू 1 10 प्लस 8, तो 10 प्लस 8 18, तो नंबर क्या है हमारे पास 18। अगर आपसे पूछेगा रिवर्स नंबर तो क्या हो जाएगा 81। समझ में आया हमने क्या करा, पहले डिजिट का सम लिया, फिर इक्वेशन बना ली सेकंड कंडीशन से, और हमने देखा कि x सेम आ रहा है तो हमने डायरेक्टली ऐड करके सॉल्व कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट पार्ट है मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई कितने रुपए निकालने, 2000 रुपए निकालने। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100। उसने बोला कैशियर से कि उसे 50 और 100 के नोट दें, क्योंकि हो सकता है उसको जरूरत हो 50 और 100 के नोट के ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स, तो कैशियर ने जो उसे दिया तो टोटल नोट्स कितने आ गए उसके पास 25। अब 25 में कुछ 100 के होंगे, कुछ 50 के होंगे। अब हमें ये नहीं पता कितने 100 के हैं और कितने 50 के हैं। इन ऑल फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100, वही हमें कैलकुलेट करना है। एक नॉर्मल से समझते हैं, सपोज मेरे पास 40 रुपीज है, मेरे पास 40 रुपीज है, और मैंने कहा कि मेरे पास 5 और 10 के कॉइन्स हैं, 5 के कॉइन है और 10 के कॉइन है, तो आप बता सकते हो। और मैंने ये भी कह दिया कि 5 कॉइन है ओवरऑल कितने कॉइन है 5, तो कितने 10 के होंगे कितने 5 के होंगे, तो यहाँ तो मैं इजीली निकाल लूंगा सर कि 10 के 3 होंगे तो कितने हो गए 30। भाई अगर 10 के 3 हुए तो हम उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 30, और 5 के मेरे पास 2 हैं तो कितना हो जाएगा 10, तो टोटल रुपीस कितना आ जाएगा 40। एक बात समझ में आई मुझे कि जितने का भी कॉइन है उसकी मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ कॉइन के साथ कर सकता हूँ। नंबर ऑफ कॉइन मतलब 3 है 4 है 5 है, वैसे 50 की मल्टीप्लाई में जितने भी 50 के नोट्स होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ। ऐसे ही
100 के जितने भी नोट्स होंगे उसकी मल्टीप्लाई मैं 100 के साथ कर दूँ, और जब दोनों को ऐड करूँगा तो टोटल ₹2000 आना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। और दूसरा ये बोल रहा है कि 5 और 10 के कॉइन जितने भी होंगे वो टोटल 5 हैं, तो ये अगर 3 है तो ये कितने हो जाएंगे? तो अब यहाँ से एक आइडिया लग गया हमें कि क्वेश्चन कैसे बनेगी। देखते हैं। सबसे पहले जो फाइंड बोला है उसी को लेट करेंगे। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100, तो लेट कर लेते हैं। लेट ₹50 नोट्स कितने हैं? लेट्स ₹50 नोट्स बी एक्स एंड ₹100 नोट्स बी वाई। मतलब 50 के मेरे पास x नोट हैं और 100 के मेरे पास y नोट हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगी आप ध्यान से देखेंगे। 50 के कितने नोट्स हैं मेरे पास? x, तो 50 की मल्टीप्लाई किससे कर दी मैंने? x से, प्लस 100 के कितने नोट्स हैं मेरे पास? y, तो y की मल्टीप्लाई किससे कर दी? 100 से। ये टोटल सम आएगा मेरे पास कितना आना चाहिए? 2000। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 50 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? x, 50 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2y इज इक्वल्स टू, यहाँ कितना हमारे पास? 2000। 50 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000/50 डिवाइड कर लेंगे, इससे कट गया 5 4 जा 20, यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास? 40। एक इक्वेशन तो ये आ गया मेरे पास। ठीक, एक इक्वेशन और बनाते हैं। देखें आप, एक कंडीशन और दे रखी है उन्होंने, 25 नोट्स कितने हैं उनके पास? 25, यानी कि x और y मिलाकर, x प्लस y मिलाकर कितने आना चाहिए मेरे पास? 25। सेकेंड कंडीशन कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20। इससे कर लेते हैं हम इक्वेशन सेकेंड। अब आप फिर से देखेंगे, एक वेरिएबल सेम आ गया हमारा x, राइट? ए बी प्लस का और ए बी प्लस का साइन सेम है, तो दोनों क्या कर देंगे हम? सब्ट्रैक्ट। तो लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट 1 and 2, आप एंड लगा दो, उसी में से भी किसी को सब्ट्रैक्ट कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 में सब्ट्रैक्ट करता हूं मैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये एलिमिनेट हो गया। 2y में से एक y चला गया, माइनस का है, माइनस हो गया, 2 माइनस 1 क्या आएगा? 1y, प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है। 40 में से 25 माइनस करें, कितना आएगा? 15। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 15, यानी कि y क्या है? 100 के नोट्स। तो 100 के नोट्स कितने हैं मेरे पास? 50। अगर 100 के नोट्स 50 है तो इसको पुट कर देते हैं हम किसमें? सेकंड में। y इक्वल्स टू 15 पुट इन सेकंड, तो क्या आ जाएगा? x प्लस 15, y की जगह पे 50 इक्वल्स टू 25। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 25 माइनस 15, उधर जाके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। तो 50 के नोट कितने हैं? 10, और 100 के नोट कितने मिले उसे? 15। तो लिखेंगे ₹50 नोट्स इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास? 10, और ₹100 नोट्स कितना है हमारे पास? 50। 100 नोट्स कितना जाएंगे? 15। क्लियर हो गई बात? बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है। इन टाइप के क्वेश्चंस को एकदम याद कर ले, एग्जाम में ऐसा ही आएगा, बस डिजिट चेंज होती है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 5। लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। मतलब कि एक लाइब्रेरी है जिसमें 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज का मतलब, मैंने कोई बुक ली और लाइब्रेरी ने मुझे कह दिया कि 3 दिन तक आप बुक को रखोगे तो 10 रुपये लेंगे, चाहे वो आप 1 दिन लो, चाहे 2 दिन रखो या 3 दिन रखो। प्राइस कितना आएगा? 10 रुपीज़। 3 दिन के लिए उन्हें फिक्स कर दिया 10 रुपये।
एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद हर दिन उस पर चार्ज जुड़ेगा। अगर आपने 4 दिन रखा तो 10 रुपये तो मिले ही 3 डे के, और जो लास्ट डे होगा 4th डे उसका भी चार्ज जाएगा। वो कितना जाएगा पता नहीं है, आगे देखते हैं। सरिता पेड 27 रुपीज। एक लड़की है सरिता जिसने 27 रुपये पे किए हैं फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। उसने बुक कितने दिन रखी है 7 डेज। तो एक बात तो समझ में आ गई कि 3 दिन तो उसने फिक्स चार्ज के हिसाब से दिया होगा, और अगले 4 दिन उसने जो भी पर डे का चार्ज होगा वो दिया होगा, राइट। वाई सुशी पेड ₹21। एक और लड़की उसने पे किया है 21 फॉर द बुक सी कैप्ट फॉर 5 डेज। उसने 5 दिन रखा है, ठीक है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज ईच एक्स्ट्रा डे। तो जो फाइंड करना होता है उसी को लेट कर लेते। तो आइए पहले लेट कर लेते हैं। लेट चार्ज फॉर फिक्स चार्ज लेट करते हैं। लेट जो लिखा है वही लेट करो। लेट फिक्स्ड चार्ज क्या हो जाएगा हमारे पास x एंड चार्ज ईच एक्स्ट्रा डेज कितनी हो गई है हमारे पास y। अब ध्यान समझिए, अगर सपोज करो कि मैंने बुक 7 डेज रखी है तो 3 दिन के हिसाब से कितने रुपए गए x, और अगले 4 दिन पर डे के हिसाब से y रुपये जा रहे हैं। तो अगले 4 दिन पर डे के हिसाब से y जा रहे हैं, यानी कि y की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 4 से। ये बात समझ में आई क्यों? क्योंकि पर डे का है ईच एक्स्ट्रा डेज, मतलब कि 4 दिन हमने एक्स्ट्रा रखे, भाई 3 दिन का चार्ज कितना है फिक्स x रुपीस, चौथे दिन कितना गया होगा y, पांचवें दिन कितना गया होगा y, छठे दिन भी y और सातवें दिन भी y, तो 4y, इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई करा है। तो आइए हम क्वेश्चन ला लेते हैं अपनी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली क्वेश्चन क्या बन जाएगी 27 फॉर कैप्ट 7 डेज। 7 डेज में 3 दिन का फिक्स और जो एक्स्ट्रा 4 दिन होंगे उसके 4y इक्वल्स टू कितना आएगा 27। ये हो गई क्वेश्चन 1। सेकंड क्या बनेगी ध्यान से देखें, 5 डेज का है और कितने रुपए से 21, तो फिक्स चार्ज तो x है। कितने दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए 3 दिन चले गए तो 2 दिन, तो हो जाएगा 2y। ये 2y समझ में आएगा। 5 डेज में 3 दिन x रुपीज दिए होंगे और बाकी 2 दिन y और y रुपीज, राइट। ये हो गई क्वेश्चन सेकंड। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन बन गई है। x ऑलरेडी सेम है, बस साइन सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। तो हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। आप किसी में से भी किसी को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो x प्लस जैसा लिखा है वैसे लिख देते हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, भाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये एलिमिनेट हो गया, 4y में से 2y गया 2y बचा, 27 में से 21 गया 6 बचा, तो 2y इक्वल्स टू 6, तो y इक्वल्स टू 6/2 कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3, यानी कि पर डे कितने रुपए उसके लग रहे हैं 3 रुपीज, पर एक्स्ट्रा डे कितना रुपए है 3, और फिक्स चार्ज निकाल लेते हैं हम। इस y की वैल्यू को y इक्वल्स टू 3 पुट इन इक्वेशन, किसी में पुट कर लेते हैं, फर्स्ट में कर लेते हैं, x प्लस 4y, तो 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 27, तो x प्लस 4 3 जा 12 इक्वल्स टू 27, 12 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 27 माइनस 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस कर लेते हैं 15, तो फिक्स चार्ज कितना था 3 दिन का 15 रुपीज, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, लिख देंगे फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू ₹15 एंड चार्ज ईच एक्स्ट्रा डे कितना जाएगा हमारे पास ₹3। समझ में आया, इजी था, बस लैंग्वेज बहुत लंबी है, बाकी इक्वेशन तो बहुत ज़्यादा इजी बनी।
ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आज खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 पे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।